श्री कृष्णा मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से बोल देती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं ये 2 केजी ये जो मैंने आम लाई है, कच्ची आम है, ये 2 केजी लेके आई हूँ। और इससे बहुत ही टेस्टी, साल 2 साल 3 साल 4 साल रख के खाने वाला मैं आज आम की बराबर वाली अचार बनाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा कि मैं ये आम की अचार किस तरह से बनाने वाली हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसके ऊपर से छिलके को निकाल कर और इसको क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस आम के बराबर में जो मेन इंग्रेडिएंट्स लगने वाली है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 1 केजी मिर्ची ली है, हरी वाली कच्ची मिर्ची, और इसके भी डंठल को तोड़ के पानी से क्लीन कर लेंगे। साथ ही में हमने लहसुन ली है, लहसुन के ऊपर का छिलका हमें निकालना है। तो इसको पूरा इस तरह से एक एक करके जावा जो इसको एक साथ है ना इसका, तो इसको इस तरह से निकाल के और पानी में 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये इसके ऊपर का जो छिलका है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और इसको छीलने में बहुत आसानी हो जाएगी। और साथ में हमने ले ली है अदरक। इस बराबर के अचार में तो मतलब हमारे घर पे बनाई जाती है, तो जितना आम रहता है उतना बराबर बराबर सारी चीज़ें, जैसे कि अदरक हुआ तो 2 केजी अदरक रहता, और 2 केजी मिर्ची होता, 2 केजी लहसुन होता। तो इस तरह से भी बनाया जाता है, पर मैं इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स का जो वज़न है, वेट, उसको मैं कम कर रही हूँ। तो ये हमने 1/2 केजी ली है अदरक, और 1 केजी के लगभग हमारा लहसुन है, और 1 केजी हमारा मिर्ची है। तो चलिए इन सबको पहले हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए, हमने लहसुन को इस तरह से अलग अलग कर लिया है। और ये जो मैंने लहसुन ली है ना, जब भी मैं इस तरह की अचार बनाती हूँ तो मैं लहसुन की जो मोटी मोटी जावा होती है ना, वैसी वाली लहसुन लेती हूँ, ताकि इसको छीलने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आसान भी रहे। तो चलिए, अब इसमें हम पानी डाल के 1-2 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हमें मीडियम गर्म पानी ही डालना है, ताकि ये जल्दी से सोख हो जाए। और अब हम इसको पानी में भिगो के साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमने मिर्ची को क्लीन कर ली थी, और अदरक को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, और लहसुन को भी हमने छील लिया है। और इसको खुले हवा में या फिर थोड़ा धूप हो तो उसमें आप रख दीजिए, ताकि इसके ऊपर का जो भी मॉइस्चर है ना वो अच्छे से सूख जाए, निकल जाए। और हाँ, लहसुन को जब आप पानी में डालो ना, तो जब वो फूल जाए तो आप एक ट्रिक लगा के ये जल्दी से इसको छील सकते हो। आप छत पे ले जाओ, क्योंकि छत का जो फर्श होता है ना थोड़ा सा खुरदरा होता है, तो उस पर आप हाथों की मदद से हल्के हल्के रगड़ दोगे तो ये आराम से निकल जाता है। तो चलिए मैं और दिखाती हूँ। और ये इसको मैंने 10 से 15 मिनट के लिए बस बाहर में रखना है। फिर मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम को मैंने छील लिया है, और छीलने के बाद इसको 2-3 पानी से धुल के थोड़ी देर के लिए हमने इसको 2 से 4 मिनट के लिए कॉटन कपड़े पे रख के हवा में सुखा ली है। पानी इसमें बिल्कुल, ये जो हम बना रहे हैं ना अचार, बराबर की अचार, इसमें पानी का अंश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं मेन प्रोसेस। अब यहाँ पे हमें चाहिए बड़ा सा बर्तन, जो कि हमने ले ली है। और अब चाहिए ग्रेटर आप पतला या मोटा कोई भी तरह का ले सकते हो। और अब हम इसमें आम को ग्रेट करेंगे। इस तरह से सारे आम को हमें ग्रेट कर लेना है। देख लीजिए, इस तरह से लच्छे लच्छे बन के निकल जाएंगे। तो मैं सारी के सारे आम को ना ग्रेट करके आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सारे के सारे कद्दूकस कर लिए हैं, और इसमें से हमने पानी जो ज़्यादा इसका कद्दूकस करने के बाद निकला था, तो इसको हमने साइड कर लिया। हाथों से थोड़ा सा दबाते हुए हमने इसके अंदर का पानी थोड़ा निकाल दिया है।
यहाँ देखिए ये पानी निकल गया। इसका भी हम एक रेसिपी बना के तैयार करेंगे, इसको हम बर्बाद नहीं करेंगे और गर्मियों के सीज़न के लिए ये रेसिपी अच्छी होगी। तो ये वीडियो भी आएगी जल्दी। देखिए आम को मैंने धूप में थोड़ी देर के लिए इसको 1 घंटे के लगभग, या आप इसको 30 मिनट भी धूप में रख के सुखा दीजिए, जिससे इसके अंदर का जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा हुआ है वो निकल जाए। और इसको मैंने कपड़े पे नहीं, मैंने इसको प्लास्टिक पे रखा है ताकि ये जल्दी प्लास्टिक में चिपके ना। तो चलिए देखिए मैंने इस तरह से पूरे अच्छे से फैला के सूखने के लिए रख दिया है। और धूप बहुत तेज़ है तो ये 30 मिनट में आराम से सूख के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने धूप से लहसुन, अदरक और मिर्ची को हटा ली है, क्योंकि ये इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर था वो निकल चुका है। तो अब हमें चाहिए एक वेजिटेबल चॉपिंग मशीन मैं ले रही हूँ। आपके पास अगर लोहे वाला जो उसको क्या लोहे का खल आता है जिससे कूटा जाता है मसालों को, वो भी आप ले सकते हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन, और इससे ना हमारा जो मेहनत है थोड़ा कम हो जाता है और जल्दी ये तैयार हो जाता है। और इसके ऊपर हम ढक्कन डालेंगे और इस तरह से इसको फिक्स करना है और इसको दबाते हुए हमें इस तरह से हमें चॉप करना है। और ये वाला अगर मशीन आपके पास ना हो तो आप इसको कूट करके किसी भी तरह से कूट लीजिए, तो वो अच्छा हो जाता है, बन जाएगा आपका। ज़रूरी नहीं है कि चॉपर मशीन होनी चाहिए, आपको जैसे सुविधा हो आप उस तरह से इसको, बट ये ध्यान रहना चाहिए कि इसको हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ सा ही हमें यूज करना है। कूट कर यूज कीजिए या कट करके यूज कीजिए तो इसका बहुत अच्छा बनता है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना अच्छा बारीक सा हो गया है। इसी तरह से हमें कटा हुआ मिलना चाहिए। तो आप देख लीजिए, ना ज़्यादा महीन हमें करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है, मीडियम में रखना है। ये बहुत अच्छा होता है। एक बार फिर हम इसी तरह से लहसुन डाल देंगे इसमें। मैं 4-5 बैच में लहसुन को पीस के तैयार करूँगी, क्योंकि लहसुन ज़्यादा है तो, और चॉपर मशीन थोड़ी सी छोटी है, छोटी साइज़ में है, बट ठीक है, टाइम बच जाएगा हमारे पास काफ़ी और जल्दी हो जाएगा। तो इसको मैं पूरा आपको चॉप करने के बाद दिखाऊंगी। लहसुन हमने चॉप कर लिया है। अब हम अदरक को चॉप करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि अदरक थोड़ी सी लहसुन के अकॉर्डिंग हार्ड होती है, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसको चॉप करेंगे। इसको इंसेट तो ये देखिए अदरक को हमने चॉप कर लिया है। और अदरक को हमें थोड़ा ज़्यादा बारीक करना है, चॉप ही करना है, बट थोड़ा बारीक से चॉप करना है। देखिए इस तरह से, नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कूट के या चॉप करके डाल सकते हैं। इसको मैं पूरा चॉप कर लेती हूँ। अब हम लास्ट में चॉप करेंगे मिर्ची, जिसे चॉप करने और पीसने और काटने में सबका हालत ख़राब हो जाता है, पर ये ये चॉपर जार से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ी थोड़ी हमें इसमें डाल देना है, जितना एक बार में आ पाए उतना ही डालिए और इसको हमें बंद कर देना है। सेट कर देना है। देन
तो ये देखिए, मिर्ची को हमें इस तरह से कर लेना है। और मिर्ची का थोड़ा सा बड़ा बड़ा चंक्स भी रहेंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिर्ची तुरंत गल जाता है। तो इन सारे मिर्ची को मैं चॉप करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने सारे के सारे अदरक, मिर्ची, लहसुन को इस तरह से क्रश कर लिया है। अब आपको मैं लेके चलती हूँ अपने किचन में, क्योंकि आगे का जो थोड़ा प्रोसेस है हमें किचन में करना है। तो ये मिर्ची, ओ माय गॉड, ये मैंने तीखी वाली मिर्ची ली थी। आप भी तीखा वाला ही लीजिएगा, तभी इस बराबर की अचार में मज़ा आएगी खाने में जब ये बनके रेडी हो जाएगा। तो चलिए लेके चलती हूँ मैं आपको अपने किचन में। यहाँ हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें डाल देंगे सौंफ, और इसको हमें फ्राई करना है। मतलब बहुत ज़्यादा इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्की हल्की इसे गरम कर लेनी है, ताकि जब मैं इसकी थोड़ी सी इसका हमें पाउडर फॉर्म में इसको तैयार करना है, तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह से हमें गरम कर लेना है भूनते हुए। और कढ़ाई अच्छा गरम होता है तो ये हाफ मिनट में ही भून के रेडी हो जाता है। तो इसको हमें अच्छे से भून लेने हैं। अब सौंफ के अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, तो मतलब ये भून चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे जीरा, कच्ची जीरा है ये, और इसको भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब हमें भूनना है मेथी। गैस को हमने बंद कर दिया है और हमारा जो कढ़ाई है बिल्कुल गर्म है। तो इस जगह हम डाल देंगे थोड़ा अजवाइन। अजवाइन को हमें बस हल्का गरम करना है, ज़्यादा हमें इसको पीसना नहीं, कलर चेंज नहीं करना है, इसलिए हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। और इतने ही गरम कढ़ाई में बस हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना है, बिल्कुल हल्का सा। देखिए, इन सबको हमने रोस्ट कर लिया है, अजवाइन को भी रोस्ट किया है। तो अब हमें चाहिए मिक्सी जार, और इन सारे भुने हुए मसाले को हमें दरदरा सा पीस लेना है। और जितने भी हमने मसाले को, खरा मसाला को हमने भुना है, उसमें से थोड़ा थोड़ा हमें बचा लेना है, खरा रखना है इसको। मैं बताऊंगी कि इसको कब हमें यूज़ करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें दरदरा हल्का पीस लेना है इसको। अब हम चलते हैं। और ये देखिए, ये हमने एक बड़ा सा बाल्टी ले लिया है, और ये मत सोचिएगा कि ये नहाने वाला है। एक्चुअली मैं इसको किचन में यूज़ करती हूँ, किचन के सामान रखने में। तो आज मुझे ये बड़ा बर्तन का ज़रूरत हुआ है, बड़ा है, तो मैं आज इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने आम को ले आई थी उठा के, ये हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ना सारी चीज़ें, जैसे कि हमने अदरक, मिर्ची, लहसुन को कट की थी, ये सारी चीज़ों को मैं डाल दूँगी। और ये ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए हमें बर्तन ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि इसको मिलाना, अच्छे से मिलाना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है। और ये हम कुछ खड़े मसाले जो हमने रखे थे, इसमें हमने ली है सौंफ है, जीरा है, मेथी है, अजवाइन है, और काली, ये जो काली वाली है ना, वो मंगरेला है। आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है कमेंट में बताइएगा। और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और ये अचार बनाने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर है, कि लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, पर वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। और ये पाउडर फॉर्म में जितने भी हमने मसाले डाले थे, पाउडर फॉर्म में बनाए हैं, वो डाल देंगे। और इसकी खुशबू अभी से इतनी अच्छी आ रही है ना, क्या बताऊँ। यहाँ पे ली है हमने 3 से 4 टेबल स्पून पूरा भर भर के ली है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये वाली तीखी वाली मिर्ची पाउडर है, ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो अगर आप चाहो कि तीखी वाली मिर्ची पाउडर स्किप करना, तो वो भी आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज़ हमने मिर्ची भी डाली है। तो अगर आप जो मिर्ची ले रहे हो वो तीखा कम है, तो आप
इसमें मिर्ची पाउडर ज़रूर डालिएगा। तो चलिए इन सबको हम अचार इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम ले लेंगे नमक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो हम अचार बना रहे हैं ना, इसमें नमक हमें अच्छे से डालना है, क्योंकि इसे हमें स्टोर करके रखना है साल भर 2 साल के लिए। तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालिएगा। अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इस जगह पे हम 1/2 लीटर अभी तेल डालेंगे इसके अंदर, और भी ज़्यादा तेल जाएगा। अभी हमें इसे डब्बे में डाल के सुखाना है, इसलिए 1/2 लीटर अभी मैं डाल रही हूँ। बाद में भी इसमें 1 से 1.5 लीटर तेल जाएगा। तो इसमें तेल अच्छा लगता है, मतलब तेल ज़्यादा जाता है। तो इसको मिला लेंगे। और इस जगह पे तेल डालने का मेन ये रहता है कि जब हम इसे धूप में डालेंगे सुखाने के लिए तो ये काला नहीं पड़ेगा। तो चलिए इन सबको अब हम मिला लेते हैं। हमने सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए हमने अचार को अच्छे से मिला लिया है। और इसमें लगभग हमें 1/2 kg के लगभग हमने नमक डाला है। तो अब हम इसको धूप में डाल देंगे, इसी बाल्टी में रहने देंगे, क्योंकि हमें इसको चलाना है, मतलब चलाना कि उलट पलटते हुए इस तरह से करते हुए चलाते रहना है। इसलिए हमें इस स्टेज पे ना थोड़ा सा बर्तन बड़ा लेना होगा। तो मैं इसी बाल्टी में रहने देती हूँ। एक दिन मैं इस बाल्टी में सुखाऊंगी, नेक्स्ट डे मैं इसको दूसरे कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करूँगी और ऑयल भी और डालूँगी। तो यहाँ देखिए हमने अचार को अच्छे 4-5 दिन तक धूप में सुखा लिया है। और इसमें लगभग हमने 1.5 लीटर के लगभग ऑयल डाला है। और लास्ट में हम जब इसको बर्नी में भरेंगे, मतलब कंटेनर में भरेंगे, तो थोड़ा सा तेल और मिला देंगे, ताकि इसमें तेल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। और ये देखिए हमारे हस्बैंड जी ने भी मेरा थोड़ा सा मदद कर दिया है साथ में बर्नी भरने में। तो आपको मेरी ये बिहार स्पेशल आम की बराबर की चटनी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।